कि शब्द के जिस रूप में एक या अनेक का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक या अनेक, एक या अनेक का जब बोध हो तो वो वचन कहलाता है। तीसरा प्रश्न, तीसरा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी से संबंधित प्रश्न है कि इनमें कौन सी वर्तनी सही है? क्या आभूषण, 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 आभूषण? तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला है आभूषण। अगला प्रश्न है कि व्यर्थ शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। व्यर्थ में कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि। तो व्यर्थ में जो संधि है वो है यण संधि। यण संधि का सीधा मतलब होता है कि या फिर वा, इसके पहले यदि आधा व्यंजन है, यदि आधा व्यंजन है तो वहां पर यण संधि होती है, या फिर शब्दों में त्रा अव्यय का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर यण संधि होती है। आगे है प्रश्न कि गौशाला शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? गौशाला में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है गौशाला में। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये कौन सा समास होगा? तो गौशाला का यदि समास विग्रह करें तो ये हो जाएगा गौ के लिए शाला, के लिए, गौ के लिए यानी कि गाय के लिए शाला। तो गाय के लिए, अब के लिए किसका होता है? ये होता है संप्रदान का। संप्रदान तत्पुरुष में आएगा। तत्पुरुष के कई भाग होते हैं जिसमें से संप्रदान तत्पुरुष का ये प्रश्न होगा। गौशाला शब्द में प्रयुक्त समास यानी कि गौशाला में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। मुहावरा है गत बनाना। गत बनाना का क्या अर्थ होगा? तो इसका जो अर्थ है वो है दुर्दशा करना। गत बनाना मतलब दुर्दशा करना। कहते नहीं, गत कर दी उसने, गत बना दी हमारी, तो दुर्दशा करना होता है गत बनाने का अर्थ। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर इसलिए लोकोक्ति है और किस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो होता है अनपढ़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि जो बिना पढ़ा लिखा है वो भैंस के यानी कि उसको जब काला अक्षर दिखाएंगे, क्योंकि काले लिखे हुए में कोई भी अक्षर दिखाएंगे तो उसको वो भैंस के समान लगेगा, क्योंकि वो काला रंग केवल भैंस का ही जानता है, अक्षरों का नहीं जानता, क्योंकि वो अनपढ़ है। इसलिए अनपढ़ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न कि ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना। ये एक अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए उत्तर है, तो ये कौन सा इसमें एक शब्द आएगा? ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना। तो ये इसका उत्तर होगा अवतार। उसको अवतार कहते हैं। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये द्विजन्मा का अर्थ होता है 2 बार जन्म। 2 बार जन्म ये होता है द्विजन्मा। और अगोचर, अगोचर का मतलब होता है दिखाई ना दे, दिखाई ना दे, वो अगोचर होता है। और द्विज का मतलब होता है, एक तो ब्राह्मण होता है द्विज का मतलब, ब्राह्मण, और पक्षी को भी द्विज कहते हैं, पक्षी भी द्विज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बरसात में मच्छरों के कारण रात में सोना कठिन हो जाता है। ये पूरा वाक्य है। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो वाक्य है वो सरल वाक्य है। ये वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य कैसे होते हैं? सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य, उद्देश्य माना कर्ता, और एक विधेय, विधेय माना होती क्रिया। एक उद्देश्य और एक ही क्रिया होती है, यानी कि एक कर्ता एक क्रिया। तो ये होता है सरल वाक्य। और मिश्र वाक्य कौन सा होता है? एक तो होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य जो होता है वो होता है, इसमें देखिए कई मिश्र वाक्य में कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि जो, तो, की,
इस प्रकार के अव्यय शब्दों से जोड़ते हों दो शब्द, उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। यानी कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसे अव्यय शब्द आएंगे, जो, सो, तो, की है। तो इस प्रकार के जो शब्दों से अव्यय शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य जो होता है वो होता है सरल और मिश्र वाक्य का मिला जुला, यानी कि सरल प्लस मिश्र वाक्य। यानी कि जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें सरल वाक्य भी होगा और एक मिश्र वाक्य होगा, यानी कि दो वाक्यों से जुड़ करके बनता है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है कि हा राम हा प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे, उपरोक्त में कौन सा रस है। इसमें जो रस है वो करुण रस है। करुण रस का शोक स्थायी भाव होता है और इसमें शोक का ही प्रयोग किया गया है। हा राम हा प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे, मतलब उसको दुख हो रहा है, दुखी है वो, इसलिए यहां पर करुण रस होगा। अगला है कि 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियां वाले जो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहा जाता है, जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं तो उसको कहा जाता है रोला। रोला 24-24 मात्राओं वाला छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्तियां होती हैं। रोला में 4 पंक्तियां होती हैं प्रत्येक, और ये 24-24 मात्राओं वाला चरण होता है, यानी कि 24 प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 24-24-24 ऐसी 24 मात्राएं वाला चरण होता है रोला। और सोरठा, सोरठा की यदि देखें तो सोरठा दोहा का उल्टा होता है। और दोहा का उल्टा कैसा मतलब होता है, इसमें 11 मात्राएं और 13 मात्राएं, मतलब विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरण और सम चरण क्या होते हैं, देखिए एक चरण ये होता है, एक चरण ये होता है, एक चरण ये होता है, एक चरण ये होता है। ये पंक्तियां जो होती हैं, लाइनें, यहाँ पे यति होती है और यहाँ पे पूर्ण विराम होता है, यहाँ भी यति होती है, यहाँ भी यति होती है। यति मानो होता है विराम रोकना। तो ये जो पहला चरण है ये पहला चरण होता है, ये तीसरा चरण होता है, ये दूसरा चरण होता है, ये चौथा चरण होता है। ये विषम चरण कहलाते हैं और ये सम चरण कहलाते हैं। ये विषम चरण, ये सम चरण। तो इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं सोरठा में, और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जबकि दोहा का सीधा सोरठा का और दोहा का विपरीत होते हैं। ये इसमें दोहे में जो विषम चरण है इनमें 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये होता है सोरठा और दोहा का अंतर। चौपाई में यदि देखें तो चौपाई 16-16 मात्राओं वाला एक मात्रक छंद है। 16 मात्राओं का एक मात्रक छंद है चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। और कुंडलियां जो होती है, अब कुंडलियां जो होती हैं, जैसे गिरधर कवि ने बहुत सारी कुंडलियां लिखी हैं, तो कुंडलियां होती है प्रथम 2 जो होते हैं, ये प्रथम जो चरण होते हैं वो होते हैं दोहा के। शुरू की 2 लाइनें दोहा की होती है, बाकी के 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं। यानी कि दोहा और रोला को मिलकर के कुंडलियां बनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पीपर पात सरसमन डोला। पीपर पात सरसमन डोला में प्रयुक्त अलंकार का चयन कीजिए। कौन सा अलंकार है, क्या उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है और लेख अलंकार है। तो पीपर पात सरसमन डोला में उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में बहुत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आते हैं। देखिए हम बताते हैं आपको कि कौन कौन से शब्द हों तो वो उपमा अलंकार होता है, अन्यथा वो रूपक अलंकार होगा। तो देखें उपमा अलंकार में क्या आता है। एक तो सा, यदि सा कहीं आ जाए तो उपमा अलंकार है। सी आ जाए उपमा अलंकार है। से आ जाए उपमा अलंकार है। सो आ जाए उपमा अलंकार है। सरिस आ जाए उपमा अलंकार है। सरिस शब्द आ जाए उपमा अलंकार है। सदृश आ जाए, सादृश सादृश आ जाए उपमा अलंकार है। सम आ जाए, सम आ जाए उपमा अलंकार है। तुल्य आ जाए, उसके तुल्य तुल्य आ जाए। जिमी आ जाए, जिमी शब्द आ जाए तो उपमा अलंकार है। जैसा जैसी आ जाए, जैसा जैसी ये शब्द आ जाए। जैसे ये सभी उपमा अलंकार के उदाहरण। नाई शब्द आ जाए, है ना, नाई आ जाए तो उपमा अलंकार है। तुलना या तुलना की जा रही हो किसी की, जैसे कि तरह है,
उसकी तरह है, इसकी तरह है, के जैसा शब्द आ जाए, के समान आ जाए, के समान, ये जितने भी शब्द होते हैं इनमें से अगर कोई सा भी शब्द किसी पंक्ति में आ रहा है तो वहां पर उपमा अलंकार आंख बंद करके लगा देना। आपका प्रश्न का उत्तर जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसमें भी देखिए सरस शब्द आया है और ये सरस इसमें दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में एक रूपता दिखाई जाती है, तुलना नहीं की जाती, उसमें समानता बताई जाती है। जैसे रूपक अलंकार का उदाहरण होता है कि चरण कमल बंदो हरिराय, यानी कि कमल रूपी चरणों की, यानी कि एक रूपता दिखाई जाएगी। जो कमल है, जो चरण है वो कमल की तरह है, कमल की रूपी है, तो वहां पर तुलना नहीं की जाती, तुलना की जाती है उपमा अलंकार में, और रूपक अलंकार में समानता दिखाई जाती है, यानी कि एक रूपता प्रदर्शित की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपमा अलंकार होगा। आगे का प्रश्न है कि पीपर पात सरस मन डोला, ये तो हो ही गया पीपर पात सरस मन डोला। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है खड़ी बोली का प्रथम काव्य महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा ये लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है, ये भी महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का है, ये भी एक महाकाव्य है। नीरजा महादेवी वर्मा का है, नीरजा रचना है वह महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द बताना है, तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द है इसमें मलिन, मलिन तत्सम शब्द है। वापसी तत्सम नहीं है, रास्ता तत्सम नहीं है और पुजारी तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द होता क्या है? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, यानी कि संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि संस्कृत से आते हैं लेकिन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, ज्यों के त्यों। और संस्कृत के शब्दों को यदि थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, यानी कि बदल दें, उनको थोड़ा परिवर्तित कर दें, वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव बोलते हैं। वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, यानी कि संस्कृत के सीधे शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और थोड़े से परिवर्तन के बाद जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि द्वार का समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी बताना है इसमें। द्वार का समानार्थी शब्द क्या है? देखिए कपाट, कपाट माने होता है दरवाजा, किवाड़ माने दरवाजा, और ये दरवाजा, ये तीनों पर्यायवाची हैं। जबकि गवाक्ष जो होता है, गवाक्ष द्वार का समानार्थी शब्द होता है। गवाक्ष होता है, गवाक्ष माने द्वार होता है, जबकि कपट, किवाड़ और दरवाजा ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंधेरा शब्द का विपरीतार्थी शब्द नहीं है। अंधेरा का विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द नहीं है अंधेरे का, वो कौन सा नहीं है? तो देखिए आलोक, आलोक मानो होता है उजाला या रोशनी, प्रकाश उजाला या रोशनी, या उजाला या रोशनी, ये सभी पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। अच्छा तिमिर इसका पर्यायवाची है अंधेरा का, अंधेरा माने तिमिर होता है, तिमिर अंधेरा होता है, तो इसलिए विपरीतार्थी ये तीनों हैं, ये तीनों विपरीतार्थी हैं, केवल तिमिर विपरीतार्थी नहीं है, इसलिए इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि तिमिर अंधेरा का पर्यायवाची है, विपरीतार्थी नहीं है। अगला प्रश्न है कि मित्र का समानार्थी नहीं है। मित्र का कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है? देखिए सखा, सखा माना होता है दोस्त, दोस्त ये भी दोस्त, और यार ये तीनों पर्यायवाची हैं, जबकि अरी, अरी माना होता है दुश्मन, तो ये मित्र का दुश्मन पर्यायवाची है, समानार्थी नहीं है, तो चौथा प्रश्न, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द हमें बताना है, जैसे पहले तत्सम शब्द आया था, तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो सीधे हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जबकि तद्भव वे शब्द होते हैं संस्कृत के जो थोड़े से परिवर्तन के बाद
परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इनमें हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है 20। बाकी सत, ताम्र, षष्ठ ये सभी तत्सम शब्द हैं, जबकि 20 जो है ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको चयन करना है। कृपा क्या ऐसा लिखा जाता है? कृपा ऐसा लिखा जाता है, कृपा लिखा जाता है या कृपा लिखा जाता है? तो कृपा ऐसा लिखा जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं कि कनकटा के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। कनकटा, कनकटा में वैसे देखी जाए तो ये व्यंजन संधि है। कनकटा में व्यंजन संधि है, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो वो होगा कान धन कटा। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि 31 में कौन सा समास है? तो 31 में द्विगु समास है, यानी कि प्रथम शब्द संख्यावाची हो। 31 यानी कि 30 और 1, 30 और 1 मिलाकर के 31 हो गया। संख्यावाची शब्द जहां भी हो वहां पर द्विगु समास होता है, लेकिन द्विगु समास संख्यावाची से ही समास द्विगु नहीं हो जाएगा। जैसे तिरंगा, तिरंगा शब्द है, तिरंगा में भले 3 रंगों का समाहार, लेकिन तिरंगा जो 3 रंग हैं जिसके अर्थात भारतीय ध्वज, तो यहाँ पर तिरंगा में द्विगु समास भी है और तिरंगा में बहुब्रीहि समास भी है। बस समझना पड़ता है कि अगर बहुब्रीहि समास और द्विगु समास दोनों दिया हो तो तिरंगा के लिए हमें बहुब्रीहि समास ही टिक करना है, और जब बहुब्रीहि समास नहीं दिया हो, केवल द्विगु दिया हो, तो फिर तिरंगा द्विगु है ही। इसी प्रकार 31 में द्विगु समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। कि मुहावरा है अगर मगर करना। अगर मगर करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है बहाने बनाना। बहाने बनाना ही अगर मगर करना का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। अंधा पावे तो आंखें पतियाए, ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति को कहावत कहते हैं। अच्छा, लोकोक्ति का मतलब होता है कि लोकोक्ति जो होती है पूर्ण वाक्य होती है, पूर्ण वाक्य होती है जो कि पूरा अर्थ प्रदर्शित करती है। और मुहावरे में यह अंतर है कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश यानी कि ये किसी वाक्य के साथ जब प्रयोग किया जाएगा मुहावरा, तब उसका अर्थ पूर्ण होगा, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण अर्थ देती है। ये पूर्ण वाक्य होती है लोकोक्ति, ये वाक्यांश होता है। बस इतना अंतर है लोकोक्ति और मुहावरा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि अंधा पावे तो आंखें पतियाए, ये कौन सा इसका उत्तर है? तो इसका उत्तर है सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना। ये इसका राइट आंसर है, अंधा पावे तो आंखें पतियाए। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्य खंड के लिए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, इसके लिए एक शब्द में उत्तर देना है। ये कौन सा सही है? तो ये है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण का अर्थ होता है ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। और समदर्शी का अर्थ क्या होता है? समदर्शी का अर्थ होता है समान देखने वाला, जो एक नजर से देखे, समान देखने वाला, यानी कि समदर्शी, एक ही नजर से सबको देखे, समानता से देखे, समान भाव से देखे, उसे समदर्शी कहते हैं। और सनातन का मतलब होता है परंपरा अनुसार चला आ रहा हो, जो बहुत पहले से चला आ रहा हो उसको हम सनातन बोलते हैं। जैसे कि हमारा सनातन धर्म है तो ये बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, तो इसलिए इसको सनातन का मतलब होता है परंपरा से चला आ रहा है। और उपत्यका का मतलब होता है तराई, तराई या फिर घाटी, यानी कि कोई से पहाड़ हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, तो ये जो क्षेत्र होगा ये तराई क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि पर्वत के पीछे का जो निचला हिस्सा होता है वो तराई या घाटी कहा जाता है, उसी को हम उपत्यका कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चुनिए। जो करे सो भरे, जो करे सो भरे, ये किस प्रकार का वाक्य है? जो करे सो भरे, तो ये है एक मिश्र वाक्य।
मिश्र वाक्य में हमने बताया था कि मिश्र कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जैसे कि मिश्र वाक्य में जो आ जाए, तो आ जाए, सो आ जाए, की आ जाए, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, जैसे जो करे सो भरे, ये सो से जुड़ा हुआ है इसका, जो, सो, तो, इस प्रकार के वाक्य आ जाए तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमिका तन मन से अपने प्रेमी पर होने को तैयार है, हावी होने को तैयार है, निछावर होने को तैयार है, त्याग होने को तैयार है या परिणीत होने को तैयार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा निछावर। यानी कि प्रेमिका तन मन से अपने प्रेमी पर निछावर होने को तैयार है, निछावर इसका राइट आंसर बनेगा। रिक्त स्थान में यही भरा जाएगा। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब पूछा जा रहा है तो छंद यहां पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला छंद कौन सा होता है? पहला छंद होता है मात्रक छंद, मात्रक छंद। और जो दूसरा छंद होता है वो होता है वर्णक छंद, वर्णक छंद बोलते हैं इसको। ये 2 प्रकार से मुख्य रूप से होते हैं, जबकि तीसरा और छंद होता है जिसको हम बोलते हैं वर्णक वृत्त, वर्णक वृत्त। और चौथा होता है मुक्तक छंद, मुक्तक छंद के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये 2 गौण रूप हैं, भाग हैं, प्रकार हैं, और ये जो मात्रक और वर्णक छंद ये मुख्य प्रकार हैं छंद के। तो इस प्रकार से यदि आता है मुख्य छंद कितने होते हैं, तो मुख्य छंद 2 होते हैं। और यदि पूछा जाए कि छंदों के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो छंदों के 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में प्रयुक्त अलंकार का चयन कीजिए। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल यानी कि कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, तो इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य में रूपक अलंकार है। जैसे कि ये हमने विश्लेषण किया था कि समानता दिखाई जाए, एक रूपता प्रदर्शित की जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है, जबकि तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और एक रूपता दिखाई जाए, समानता दिखाई जाए, अच्छा योजक चिन्ह भी आ जाए, ये योजक चिन्ह जो होता है ये भी रूपक अलंकार में ज्यादातर आता है। योजक चिन्ह का मतलब ही होता है एक रूपता प्रदर्शित करना, तो यहां पर देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये रूपक अलंकार है। अगला है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता ये रचना किसकी है? तो गुनाहों का देवता जो रचना है वो धर्मवीर भारती की है। आगे का प्रश्न है कि अवलोकन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अवलोकन में जो उपसर्ग प्रत्यय हुआ है वो अब उपसर्ग प्रत्यय अब उपसर्ग प्राप्त प्रयुक्त हुआ है। और उपसर्ग वो होता है, उपसर्ग की परिभाषा में देखें तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, ये शब्दांश होते हैं प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, यानी कि अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय अंत में जुड़ता है, ये प्रारंभ में जुड़ता है और प्रत्यय अंत में जुड़ता है, वो भी शब्दांश होते हैं और जिस शब्द में जुड़ते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं। तो अवलोकन में अब उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि वक्र, वक्र शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विलोम शब्द का चयन कीजिए। रिजु, अर्क, क्षम, कठोर। तो वक्र शब्द का जो विलोम होता है वो रिजु होता है। रिजु माने सीधा, जैसे रिजु कोण होता है, रिजु कोण जैसे रिजु कहते हैं। रिजु कोण कितने का होता है? तो 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री माने सीधी रेखा। तो वक्र का मतलब क्या होता है? वक्र का मतलब होता है ये वक्राकार है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता, तो ये वक्राकार होती है, जबकि रिजु का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट सीधी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द बताना है, तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें चीतकर जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, बाकी की ये तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को चुनना है। गुरुदक्षिणा, गुरुदक्षिणा में समास बताना है, कौन सा समास है? तो गुरुदक्षिणा में संप्रदान
तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास को भी ये संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। संप्रदान को के लिए, इसका चिन्ह प्रसर्ग जो होता है, जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को के लिए, या तो के लिए आएगा या फिर को आएगा। तो गुरु दक्षिणा माने गुरु के लिए, दक्षिणा के लिए इसमें आएगा, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है, वो भी संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोड़ी का हो जाना, ये एक मुहावरा है, और मुहावरे के अर्थ के लिए उचित विकल्प का चयन करना है इन विकल्पों में से। तो इसका जो विकल्प है, बहुत सस्ता हो जाना ना, मारा मारा फिरना नहीं, कोड़ी का हो जाना, धन संपत्ति एवं मान प्रतिष्ठा से रहित हो जाना, तीसरा इसका सही आंसर है, यानी कि कोड़ी का हो जाना। आगे है कि निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए इन विकल्पों में से जो दिए गए हैं। थोता चना बाजा घना, थोता चना बाजा घना, इसका लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कि बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। इतना कुछ है नहीं है, लेकिन बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये थोता चना बाजा घना की लोकोक्ति का अर्थ है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित वाक्य खंड के लिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन चुनिए, वह सामग्री जो हवन के लिए प्रयुक्त होती हो। हवन के लिए जो सामग्री प्रयुक्त होती हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हवि। हवि माने हवन सामग्री कहते हैं, और नैवेद्य जो होता है इसको हम भोग बोलते हैं। इसका नैवेद्य का अर्थ होता है भोग, और पुष्पांजलि का मतलब होता है, पुष्पांजलि का मतलब होता है कि फूलों से भरी अंजलि। अंजलि माने जो दोनों हाथ ऐसे लगा लो, उसमें फूल भर लो, तो फूलों से भरी अंजलि को फूलों से भरी अंजलि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के लिए दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चुनना है। राम की रुचि खेल में नहीं है, किंतु पढ़ाई में उसकी बड़ी दिलचस्पी है। इस वाक्य को हमें बताना है किस प्रकार का ये वाक्य है। तो ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक मिश्र वाक्य और एक सरल वाक्य, दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है, और इसमें कुछ हम शब्द बताते हैं जो अगर वो आ जाएं तो समझ लेना वो संयुक्त वाक्य है। जैसे कि किंतु, कुछ शब्द होते हैं जैसे किंतु, परंतु, है ना, इस प्रकार के शब्दों को जोड़े। पर, इन शब्दों से योजक शब्द जो संयोजक अवयव होते हैं, संयोजक अवयव बोलते हैं इनको, इन शब्दों से जोड़ा जाता है इस वाक्य को। और, या, इस प्रकार के शब्दों से इनको जोड़ा जाता है, यानी कि संयुक्त वाक्यों को। इसमें लिखा है राम की रुचि खेल में नहीं है, किंतु, किंतु शब्द आ गया, मतलब संयुक्त वाक्य है। दो वाक्यों को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है संयोजक अवयव से द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है कि रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के अंग होते हैं 4। कौन कौन से अंग होते हैं? एक तो होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा होता है संचारी भाव। स्थायी भावों की संख्या 9 होती है, कुछ लोगों ने 10 मानी है और कुछ लोगों ने 11 मानी है, यानी कि 9 रस 9 स्थायी भाव, 1 रस 1 स्थायी भाव। तो कुछ विद्वान 9 रस मानते हैं और सर्वमान्य 9 है। 10वां और 11वां और रस है 2, तो टोटल 11 रस हैं, जबकि 9 रस सर्वमान्य है। विभाव यानी कि स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं, यानी कि जो स्थायी भाव को जागृत कर देते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। अनुभाव क्या कहते हैं? विभाव जागृत यानी कि स्थायी भाव जागृत होने के बाद जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जैसे कि कांपना, आंखें लाल हो जाना, पसीना पसीना हो जाना, ये सभी अनुभाव कहलाते हैं। और संचारी भाव होते हैं, कुछ क्षण के लिए उठते हैं, जिनकी संख्या 33 होती है। कुछ क्षण के लिए ये संचारी भाव उठते हैं, पानी के बुलबुले के समान होते हैं, बस आए और खत्म हो गए। तो 4 अंग होते हैं रस के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 1 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहते हैं? वर्ण वाले। देखिए मात्रिक छंद भी होते हैं और वर्णक छंद भी होते हैं, 2 प्रकार के छंद होते हैं। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि जिसमें 1 से लेकर के 26 वर्ण होते हों वो छंद कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है साधारण छंद। वो साधारण छंद की श्रेणी में आता है जिसमें 1 से लेकर 26 वर्ण आते हैं। और वर्णक छंद वर्णों से संबंधित होता है, मात्रिक छंद। अब
जो 26 मात्राओं वाला होता है एक छंद, जिसमें 26 मात्राएं होती हैं, वो होता है गीतिका छंद, जो कि ये मात्रिक छंद है, ये वर्णक छंद है। इसमें भी 1 से 26 तक मात्राएं आती हैं, साधारण छंद कहलाता है, लेकिन वो वर्णों की गिनती से होता है। और जो मात्रिक छंद होता है उसमें 26 मात्राएं होती हैं, जो गीतिका छंद होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में महाप्राण वर्ण कौन सा है। महाप्राण वर्ण बताना है, तो इसमें महाप्राण वर्ण जो होता है, अब महाप्राण वर्ण होते कौन कौन से हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे का वर्ग है, का वर्ग में का, खा, गा, गा, घा और इंगा, ये मान ले एक वर्ग है, का वर्ग। तो ऐसी प्रकार से चा वर्ग हो, चा वर्ग के बाद टा वर्ग हो, ता वर्ग हो और पा वर्ग हो, ये 5 वर्ग होते हैं। चा, छा, जा, झा ऐसे चलते रहते हैं। तो इनका दूसरा जो महाप्राण होते हैं वो दूसरा होता और चौथा होता। इसमें खा और घा दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो ये जितने होते हैं, प्रत्येक वर्ग का चौथा, दूसरा और चौथा, इसका भी दूसरा चौथा, इसका चा, छा आएगा, छा, चा, छा, जा, झा जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, यानी कि तीनों सा और हा, ये सभी महाप्राण होते हैं। अब समझ लो इसमें कौन सा है। का तो पहला वर्ग होता है, खा दूसरा वर्ग होता है, और का देखिए का, खा, गा, घा, तो इसका दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। ता तो पहला ही वर्ग है, ये भी पहला वर्ग है। यार अलावा, ये तो अंतहस्त व्यंजन कहलाते हैं, यार अलावा। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा हो जाएगा। खा और घा महाप्राण व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगणित का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो अगणित का समानार्थी जो शब्द होगा वो अगणनीय होगा। अगीम माने जो जानकार ना, मतलब जाना ना जा गया हो। गुणित माने जो गुणा किया गया हो। और गणनीय माने हो जो गिना जा सके, जबकि अगणनीय का मतलब होता है जिसको गिना ना जा सके। और इसका एक ही मतलब होता है, अगणनीय या फिर अगणित, जिसको गिना ना जा सके। तो इसका राइट आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था। तो मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम था मंगलसूत्र। उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। माया महाठगनी हम जानी में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए। तो इसमें जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। माया शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो होता है माया का मतलब है धन दौलत, धन संपदा, इस माया का मतलब। और दूसरा जो माया का अर्थ होता है वो होता है मोह, मोह माया से। तो इसमें एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं। तो जहां पर एक शब्द में एक से अधिक अर्थ हों वो श्लेष अलंकार होता है, क्योंकि श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना, यानी कि एक से और अर्थ चिपके हुए हों एक शब्द से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रव, मात्रव से मात्रव है अन्य से जो तुलना नहीं में कौन सा छंद है। तो इसमें जो छंद दिया गया है वो गीतिका छंद है। और गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं, जो कि अभी हमने बताई थी। तो ये गीतिका का उदाहरण है। मात्रव, मात्रव में देखिए मात्राएं गिने, यदि माँ में देखें तो 2 मात्राएं हो जाएंगी। त्रा में भी एक ता की एक रा की 2 मात्राएं हो जाएंगी। भा में 1 मात्रा हो जाएगी। सी में 2 मात्रा, क्योंकि जो दीर्घ होती है मात्रा उसकी 2 गिनी जाती हैं और छोटी मात्रा होती है उसको 1 गिनी जाती है। मात्र में 2, फिर जा में 2, फिर भा में 1 और है में फिर 2 है। और अन्य से तुलना नहीं। अब अन्य 1 1 1, ये अन्य की हो गई। से में 2 हो गई। तुलना में 1 1 2। अब इन मात्राओं को यदि गिने जाए तो देखें कितनी है। तुलना, हाँ, और नहीं और, तो 1 और 2। अब गिनते हैं। 2 2 4 5 2 7 2 8 2 10 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26। देखिए 26 मात्राएं हो गई, टोटल मात्राएं 26 हो गई। और गीतिका छंद में भी 26 मात्राएं होती हैं, इसलिए ये जो छंद है मात्राओं को गिन लिया करें। मात्राएं यदि पता है कि कौन में कितनी मात्राएं होती हैं तो तुरंत पता चल जाता है। तो इसमें भी देखिए 26 मात्राएं हो रही हैं, तो ये गीतिका छंद है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न है कि काव्य में कितने रस माने गए हैं। तो काव्य में जो रस माने गए हैं वो माने गए हैं 9। वैसे 11 रस होते हैं, 9 रस माने गए हैं। श्रृंगार, हास, वीर, रौद्र, करुण रस, भयानक रस, है ना, बीभत्स रस, इस प्रकार से 9 रस माने गए हैं और 9 ही स्थायी भाव माने गए हैं। जबकि 10वां और 11वां 2 रस और माने गए हैं, जो कि एक शांत रस होता है और एक भक्ति रस होता है। ये 11 रस माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि चाहे रात बीत जाए पर मुझे यह कार्य करना है। चाहे रात बीत जाए पर मुझे यह कार्य करना है, यह कौन सा वाक्य है। तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। अभी बताया था मैंने कि अगर कोई से भी चिन्ह आए, यानी कि पर, किंतु, परंतु, इन शब्दों से जुड़ जाए कोई शब्द, यानी कि 2 वाक्यों को जोड़ रहा हो कोई संयोजक अव्यय, तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जीवन के अंत तक, इसका क्या अर्थ है। जीवन के अंत तक का क्या अर्थ है। क्या जीवनांत, क्या आजीवन, क्या मृत्यु पर्यंत, या इनमें से कोई नहीं। तो जीवन के अंत तक, तो जीवन के अंत तक होगा वो आजीवन होगा। जीवनांत तो मतलब जीवन का अंत ही हो गया, ये जीवनांत का मतलब है जीवन का अंत। मृत्यु पर्यंत मतलब मृत्यु के उपरांत, यानी कि मृत्यु के बाद का समय। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है आजीवन। जीवन के अंत तक आजीवन कहा जाता है उसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। आंख का अंधा गांठ का पूरा, ये एक लोकोक्ति है और इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा मूर्ख किंतु धनी। आंख का अंधा और गांठ का पूरा, मूर्ख है लेकिन धनी बहुत है, ये इस लोकोक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। कर चिघार घोर अति धावा बदन प्रसार गगन सिद्ध सुर त्रासित हाहा हेति पुकार। इसमें कौन सा रस है। तो इसमें जो रस है वो भयानक रस है। यहाँ पर भय आ रहा है, भय की स्थिति बन रही है, इसलिए यहाँ पर भयानक, भय नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, भयानक रस है इसमें। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, निम्न में से कौन सा वर्ग कंठ से बोला जाता है। कंठ से बोलने वाला जो वर्ग है वो कौन सा है। क्या का वर्ग बोला जाता है, टा वर्ग बोला जाता है, चा वर्ग, पा वर्ग। देखिए का वर्ग जो होता है वो कंठ से बोला जाता है, कंठ वर्ण कहलाते हैं। और टा वर्ग जो कहलाता है वो कहलाता है मूर्धन्य वर्ण, यानी कि ये जो होता है मूर्धा से बोले जाते हैं। और चा होता है तालु से और पा होता है ओष्ठ से, ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, ये ओठों से बोले जाते हैं।